भारतीय वायु रक्षा प्रणालियों की सफलता पर ताइवानी मीडिया की सराहना और कहा यह आत्मनिर्भर भारत की एक मजबूत झलक है। हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सैन्य संघर्ष, जिसे ऑपरेशन सिंदूर के नाम से जाना गया, में भारत की स्वदेशी वायु रक्षा प्रणालियों ने अद्वितीय प्रदर्शन कर पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित किया। विशेष रूप से आकाश और मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली ने इस संघर्ष में पाकिस्तान द्वारा दागी गई चीनी डिजाइन की गई मिसाइलों और रॉकेटों को रोकने में अभूतपूर्व सफलता हासिल की। ताइवान के प्रमुख रक्षा विश्लेषकों और मीडिया आउटलेट्स ने इस प्रदर्शन की खुले शब्दों में प्रशंसा की है और इसे चीन की रक्षा प्रौद्योगिकी की विश्वसनीयता पर सवाल उठाने वाला करार दिया है। 22 अप्रैल 2025 को भारतीय प्रशासित कश्मीर में एक आतंकवादी हमले के बाद यह संघर्ष शुरू हुआ। इसके बाद दोनों देशों के बीच हवाई मुठभेड़ें तेज हो गई। पाकिस्तान ने भारतीय सैन्य व नागरिक ठिकानों पर ड्रोन, रॉकेट और मिसाइलों की बौछार कर दी। इस दौरान पाकिस्तान ने हाथव-1 जैसी छोटी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल और फतेह-1 और फतेह-2 जैसे निर्देशित रॉकेटों का भी प्रयोग किया। पाकिस्तान ने इन प्रणालियों को स्वदेशी बताया, लेकिन रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इनका डिजाइन और तकनीकी आधार चीन से आयातित है। खासकर फतह श्रृंखला की मिसाइलें चीनी मॉडल से इतनी अधिक मिलती जुलती हैं कि इसमें चीन की तकनीकी भूमिका को नकारा नहीं जा सकता है। 7 मई से 10 मई 2025 के बीच हुए मुख्य युद्ध काल में भारतीय वायु रक्षा नेटवर्क ने एक के बाद एक हमलों को विफल किया। इस दौरान आकाश और MR-SAM प्रणालियों ने कई बार दुश्मन की मिसाइलों को लक्ष्य पर पहुंचने से पहले ही मार गिराया। आकाश प्रणाली, जिसे DRDO और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने निर्मित किया है, ने 30 किलोमीटर से अधिक दूरी से एक साथ कई हवाई लक्ष्यों को पहचान कर उन्हें निष्क्रिय करने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया। और वहीं MR-SAM, जो DRDO और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के संयुक्त सहयोग से विकसित हुआ है, ने उच्च गति वाली मिसाइलों और निर्देशित रॉकेटों के खिलाफ भारत की बहुस्तरीय वायु सुरक्षा को और मजबूत किया। यह प्रणाली खासकर उस स्थिति में प्रभावी सिद्ध हुई जब पाकिस्तान ने स्वर्ण मंदिर जैसे धार्मिक व नागरिक स्थलों को निशाना बनाने की कोशिश की। ताइवानी मीडिया ने भारत की इन सफलताओं पर गहराई से नजर रखते हुए कई रिपोर्ट प्रकाशित की। इन रिपोर्टों में यह कहा गया है कि भारतीय वायु रक्षा प्रणालियों ने चीनी निर्मित आधुनिक हथियारों को निष्क्रिय कर अपनी श्रेष्ठता सिद्ध की है। ताइवान, जो स्वयं चीन की सैन्य धमकियों से चिंतित रहता है, ने भारत की सफलता को अन्य देशों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बताया है कि कैसे चीन की तकनीकी निर्भरता से बाहर निकलकर आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ा जा सकता है। इसके अलावा इस संघर्ष ने पाकिस्तान की सैन्य क्षमताओं में चीनी हथियारों पर अत्यधिक निर्भरता की कमजोरियों को भी उजागर किया। ताइवानी विश्लेषकों का मानना है कि चीन ने पाकिस्तान को एक टेस्टिंग ग्राउंड के रूप में उपयोग किया, लेकिन भारत की स्वदेशी तकनीक के सामने उसकी प्रणाली विफल हो गई। भारतीय रक्षा प्रतिष्ठान ने इस सफलता को आत्मनिर्भर भारत पहल की एक बड़ी उपलब्धि के रूप में प्रस्तुत किया है और यह दिखाता है कि भारत अब विदेशी रक्षा तकनीक पर पूरी तरह निर्भर नहीं है और अपनी आवश्यकताओं के अनुसार अत्याधुनिक हथियार प्रणालियां विकसित करने में सक्षम है। आकाश और MR-SAM के अलावा DRDO द्वारा विकसित D4 एंटी ड्रोन सिस्टम और रूस से प्राप्त S-400 जैसी प्रणालियों ने भी इस संघर्ष में भारत की रक्षा ढाल को और अधिक मजबूती प्रदान की। भारत की इस रणनीतिक सफलता ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा बटोरी है। जहां एक ओर ताइवान जैसे देश भारत की तकनीक में गहरी रुचि दिखा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर चीन के रक्षा निर्यात की साख पर सवाल खड़े हो गए हैं। यह घटना उन सभी देशों के लिए एक चेतावनी है जो चीन की तकनीकी पर भरोसा कर रहे हैं। इस प्रकार ऑपरेशन सिंदूर केवल एक सैन्य संघर्ष नहीं था, बल्कि यह भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता, रणनीतिक सोच और रक्षा क्षमता का जीवंत प्रमाण बनकर उभरा है। यह भारत की सैन्य नीतियों और रक्षा प्रणाली की मजबूती का ऐसा उदाहरण है जो भविष्य के लिए कई सबक और दिशा निर्देश प्रस्तुत करता है। ऐसी ही और नई जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।